बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंसान जो है खुद को इस दुनिया का मालिक समझता है और इस दुनिया के ऊपर जो चाहे करता फिरता है। इंसान जो है वो परिंदों को कैद करता है, जानवरों को कैद करता है, उनका शिकार करता है, जानवरों की रहने की जगह को तबाह करता है। इंसान की एक्टिविटीज़ के नतीजे में इस दुनिया पर कई तरह के जानदार नापैद हो चुके हैं और तकरीबन अब भी 16,300 स्पीशीज़ ऐसी हैं जानदारों की जो कि इंडेंजर्ड हैं। इंडेंजर्ड से मुराद यानी उनकी नस्ल को ख़तरा है कि वो मुस्तकबिल के अंदर इस दुनिया से बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगी। आज की वीडियो के अंदर मैं एक रेयरेस्ट मैमल और जो इंतहाई इंटेलिजेंट मैमल है उसकी बात करने जा रहा हूँ और पाकिस्तान के अंदर वो एक इंडेंजर्ड स्पीशीज़ बन चुकी है और उसकी तकरीबन पाकिस्तान के अंदर 1200 से लेकर 2000 स्पीशीज़ जो हैं वो बाकी रह गई हैं। अगर इसके लिए कुछ ना किया गया तो ये पाकिस्तान से बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। मैं बात कर रहा हूँ अंडस डॉल्फिन फिश की। पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कि ये अंडस डॉल्फिन जो है ये कोई फिश नहीं है बल्कि ये एक मैमल है। मछली से इसकी शक्ल मिलती जुलती है लेकिन ये मैमल है। मैमल क्या होते हैं? ऐसे जानदार होते हैं जो बच्चे पैदा करते हैं और अपने बच्चों को दूध भी पिलाते हैं। अंडस डॉल्फिन की लोकेशन की बात करें तो ये दुनिया के अंदर सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान और इंडिया के अंदर पाई जाती है। इसके अलावा ये किसी और कंट्री के अंदर नहीं पाई जाती। ये पाकिस्तान के अंदर दरिया सिंध में पाई जाती है, जबकि इंडिया के अंदर ये जो दरिया ब्यास है उसके अंदर पाई जाती है। पाकिस्तान और इंडिया दोनों मुल्कों के अंदर अगर इसकी तादाद को काउंट किया जाए तो एस्टिमेटेड अंदाज़ा यही है तकरीबन 2000 से 3000 के दरमियान इसकी जो स्पीशीज़ है वो बाकी हैं। अंडस डॉल्फिन मछली की शक्ल का एक बड़ा मैमल है और इसकी आँखों के अंदर जो लेंस हैं वो मौजूद नहीं होते और इसकी आँखें छोटी होती हैं, इसलिए ये तकरीबन अंधी ही मानी जाती है। लेकिन ये ख़ास किस्म का फिनोमिना यूज़ करती है जिसे इको लोकेशन कहा जाता है। उसके ज़रिए ये डायरेक्शन को मालूम करती है, अपने शिकार को भी इसके ज़रिए पकड़ती है। ये ख़ास किस्म का मैकेनिज़्म होता है जिसके अंदर मुंह से आवाज़ें निकाली जाती हैं और फिर उनकी लहरों को डिटेक्ट करके जो है रास्ता वगैरह, लाइट की इंटेंसिटी और शिकार वगैरह को मालूम किया जाता है। अंडस डॉल्फिन की पाकिस्तान के अंदर नस्ल ख़त्म होने के करीब है और इसकी कई वजूहात हैं। पहली वजह यह है कि फिशिंग नेट, मछेरे जो हैं उनके नेट के अंदर ये फंस जाती है और वो इसको पकड़ लेते हैं जिससे इसकी पॉपुलेशन कम हो रही है। दूसरी वजह इससे गोश्त हासिल किया जाता है और ये समझा जाता है कि इसके गोश्त के अंदर एफ्रोडिसियाक प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो मौजूद होती हैं और इससे ऑयल हासिल किया जाता है जो कि लिमिनेंट के तौर पर यूज़ होता है, यानी कि पेन वगैरह को ख़त्म करने के लिए एक तरह की इसके ऑयल की मालिश की जाती है। इसके अलावा जो वाटर पोल्यूशन है वो इसकी आबादी के कम होने की मेन वजह है। ये वाटर पोल्यूशन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स से भी हो सकती है और इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स से भी हो सकती है, क्योंकि इन प्रोडक्ट्स के अंदर ऐसे ऐसे केमिकल पाए जाते हैं जिसकी वजह से वाटर पोल्यूटेड हो जाता है और अंडस डॉल्फिन के मरने के चांसेस ज़्यादा जो हो जाते हैं। इसके अलावा इंडस्ट्रियल वेस्ट से निकलने वाले जो केमिकल्स होते हैं इनके अंदर ऐसे केमिकल भी होते हैं जो कि अंडस डॉल्फिन की ब्रीडिंग प्रॉपर्टीज़ को मुतासर करते हैं। एरीगेशन वाटर, बाज़ों का क्या किया जाता है कि दरिया से जो है पानी निकाल कर फसलों को लगाया जाता है और दरिया की उस जगह के ऊपर पानी का लेवल कम हो जाता है जो कि अंडस डॉल्फिन के लिए उतना बाकी नहीं रहता जो इसके ज़िंदा रहने के लिए ज़रूरी होता है, तो तब भी इसकी क्या हो जाती है? मौत हो जाती है। इसके अलावा अंडस डॉल्फिन के कम होने की एक वजह डैम की कंस्ट्रक्शन भी है। जब डैम्स बनते हैं तो अंडस डॉल्फिन की जो पॉपुलेशन है इसकी सेग्रीगेशन हो जाती है और इस तरह इसका जीन पूल जो है वो कम हो जाता है और इस तरह इसकी आबादी के कम होने के चांसेस जो हैं वो बढ़ जाते हैं। इसके अलावा वेसल स्ट्राइक्स, ये भी अंडस डॉल्फिन के कम होने की वजह है। बाज़ औक़ात अंडस डॉल्फिन जो है कश्ती वगैरह टकरा जाती है क्योंकि इसका साइज़ तकरीबन 70 to 80 kg तक होता है, तो जब ये टकराती है कश्ती वगैरह से तो इसकी डेथ हो जाती है। अगर इसके लिए इक़दाम ना किए गए तो
آئندہ چند ہی سالوں کے اندر اس معصوم جانور کی نسل جو ہے وہ پاکستان سے ختم ہو جائے گی، اور یہ بھی عنقریب میں ہو سکتا ہے شاید یہ دنیا سے ہی بالکل ناپید ہو جائے۔ تو گورنمنٹ کو چاہیے کہ اس مچھلی تو میں نہیں کہوں گا، تو گورنمنٹ کو چاہیے کہ اس میمل کی نسل کی بقا کے لیے کوئی اقدامات کرے تاکہ اس کی نسل باقی رہے اور ماحول کے اندر یہ اپنا کردار ادا کرتی رہے۔ اللہ حافظ۔